अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोक न्यूज और मैं हूं एमएल आरिक डेली शोज के साथ। नाज़रीन, कल क्या होगा? एतमाद या अदम एतमाद, या फिर होगी असेंबली तहलील? कल परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं? क्योंकि गवर्नर ने उनको कहा था कि आप एतमाद का वोट लें। अगर कल इजलास होता है और एतमाद या अदम एतमाद का वोट अगर वो ले पाते हैं तो फिर वो वजीर आला पंजाब रहेंगे। अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो गवर्नर पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली यानी वजारत आला से हट जाएंगे। तो बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। दाव पेच, तोड़ फोड़, जोड़ तोड़ और वही मामला, वही शुरुआत जो 8 मार्च को हुई थी। तहरीक अदम एतमाद जो इमरान खान साहब के खिलाफ लाई गई थी कौमी असेंबली में, वो कौमी असेंबली थी, ये पंजाब असेंबली की यानी सूबाई असेंबली है। कौमी असेंबली के मामला कुछ और थे और सूबाई असेंबली के मामला कुछ और हैं, लेकिन लगभग काफी सारे यानी ममासलत है। दाव पेच वैसे ही है, जोड़ तोड़ वैसा ही है और तोड़ फोड़ भी वैसी ही है। और उसके अलावा नाराजगियां या जो कानूनी जो मामलात हैं उसमें, यानी जैसे उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे जो कासिम सूरी साहब, उनको इस्तेमाल किया गया था और आज यहां पंजाब असेंबली में इस्तेमाल किया जा रहा है सप्तैन खान को, जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। आया कि कल एतमाद होगा या फिर अदम एतमाद होगा, या इसके बरक्स वजीर आला जो परवेज इलाही हैं वो वजीर आला ही नहीं रहेंगे। तो बात करते हैं कि पंजाब असेंबली की जो सूरत हाल है, असेंबली तहलील होने की जो बात थी, जो खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे जो कहा था, उसके बाद तारीख पे तारीख दे रहे थे। लेकिन ये जो आज की जो सूरत हाल है, ये दरअसल 23 दिसंबर को इमरान खान साहब ने एक फाइनल कहा है कि हम असेंबलियां 23 दिसंबर को तहलील करेंगे। तो आपको बताते हैं कि इसमें क्या मामलात हैं, क्या पेचीदगियां हैं और क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कल क्या होगा, क्या अदम एतमाद होगा या एतमाद का वोट लेने में परवेज इलाही साहब कामयाब हो पाएंगे। परवेज इलाही साहब को गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने कहा था कि आप एतमाद का वोट लें ऐवान से। उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद की जो सूरत हाल है, अब मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है, मुलाकात पे मुलाकात हो रही है। मुनिस इलाही की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, फिर मुनिस इलाही के बाद फिर तहरीक इंसाफ के एक वफद की मुलाकात हुई है, परवेज इलाही के घर आमद हुई है, परवेज इलाही के घर में मुलाकात हुई है जिसमें परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी मौजूद थे। ये मुलाकातें हुई हैं। उससे कबल क्या हुआ था? उससे कबल यह हुआ था कि जैसा कि गवर्नर पंजाब ने असेंबली का जो इजलास बुलाने का एक असेंबली के अंदर जो सेक्रेटरीट है उसको जो लेटर इशू किया था इजलास के हवाले से, और कहा गया था कि 21 दिसंबर को यानी इजलास बुलाया जाए, और परवेज इलाही साहब को कहा गया था कि आप एतमाद का वोट लें ऐवान से। उसके बाद यह हुआ कि जो सप्तैन खान है जो स्पीकर पंजाब असेंबली है, उन्होंने कहा कि जी इजलास जारी है, हम इजलास पे इजलास नहीं बुला सकते और यह गैर आईनी इकदाम है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम कानूनी मशावरत करेंगे, अपने वकला के साथ मशावरत करेंगे कि आया कि ये इकदाम आईनी है या गैर आईनी है। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में यह भी कहा था कि हम किसी सूरत ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि इजलास जारी है। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ, यानी कुछ देर कबल, 2 से ढाई घंटे कबल क्या हुआ कि सप्तैन खान ने जो इजलास जारी था उसको खत्म कर दिया, उसको मुलतवी कर दिया। अब मुलतवी कब तक किया है? जुम्मे की दोपहर 2 बजे तक इजलास को मुलतवी कर दिया है, क्योंकि जुम्मे को जाहिर सी बात है जो इमरान खान साहब ने एक असेंबलियां तहलील करने के हवाले से एक अपनी बात की थी, जो उन्होंने कहा था कि हम तहलील करेंगे पंजाब असेंबली को 23 दिसंबर को असेंबली तहलील करेंगे। जो वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और वजीर आला केपी के महमूद खान को साथ में बिठा के कुछ रोज कबल इमरान खान साहब ने ऐलान किया था,
और जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के ऊपर एक अटैक किया था, उनके किरदार के ऊपर फिर बोला गया था। साथ ही में परवेज इलाही साहब भी बैठे थे और परवेज इलाही साहब उसके बाद नाराज हैं और उनके चेहरे के जो तासुरात थे, उनके चेहरे पे जो परेशानी थी, वो आप देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि परवेज इलाही साहब यानी अंदर ही अंदर, मन ही मन में वो सोच रहे होंगे कि ये कब खत्म हो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की और मैं यहां से उठ के चला जाऊं। लेकिन उसके बाद परवेज इलाही ने बिलाखिर बोल ही दिया। परवेज इलाही ने अपना एक बयान जारी किया, या एक इंटरव्यू के दौरान परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर और हमारे ऊपर साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के एहसानात हैं। पीटीआई वाले और इमरान खान साहब एहसान फरामोश ना बने, क्योंकि साबिक आर्मी चीफ रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कई सारे एहसानात किए थे तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर। इमरान खान की हुकूमत को उन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट किया और जाते जाते भी उनको यानी सपोर्ट कर गए, वो इस वजह से क्योंकि खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई। और परवेज इलाही का कहना है और मुनीस इलाही का भी कहना है कि हमें तो बाजवा साहब ने कहा था कि आप इमरान खान साहब के साथ चले, तो इस वजह से खान साहब के और हमारे अपना साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा मोहसिन है और मोहसिन पे वार कर रहे हैं खान साहब, तो मोहसिन पे वार कर रहे हैं और एहसान फरामोश ना बने। उसके बाद सूरत हाल बिगड़ गई है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि परवेज इलाही से मुलाकात करने के लिए पहले तो मुनीस इलाही ने इमरान खान साहब से मुलाकात की, उसमें तय पाया गया कि असेंबली तहरील होगी 23 दिसंबर को, लेकिन उसके बाद फिर मुलाकात हो रही है परवेज इलाही के घर पे फवाद चौधरी की, अपना परवेज खटक की और शाह महमूद कुरैशी की। उसमें आप देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज तो बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे हैं और थोड़े से गुस्से में भी नजर आ रहे हैं परवेज इलाही साहब, और सामने जो बैठे हुए फवाद चौधरी या शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक, तो वो यानी थोड़े से मायूस कुन हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से परवेज इलाही साहब नहीं मान रहे हैं। परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि आपने जो बाजवा साहब के ऊपर इल्जामात लगाए वो गलत लगाए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। मैंने भी व्लॉग्स किए, भले ही आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ का जो किरदार है वो पॉलिटिक्स के अंदर रहा था और वो गलत था, लेकिन उसके बावजूद यानी उन्होंने सपोर्ट तो खान साहब को किया ना, क्योंकि खान साहब को लाने वाले ही वही थे। अब मसला यहां पर आ गया है कि ये सारे मामला तो अपनी जगह पे, लेकिन कल क्या होगा? कल अगर तो इजलास नहीं असेंबली का होता, जो गवर्नर बलीगुर रहमान ने जो कॉल देने के हवाले से जो लेटर इशू किया था सेक्रेटरीट को पंजाब असेंबली के, अगर स्पीकर पंजाब असेंबली इजलास कल नहीं बुलाते और एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब नहीं लेते, तो फिर ऑटोमेटिकली परवेज इलाही साहब अपने ऐवान का एतमाद खो बैठेंगे। और उसके बाद ये जो नून लीग की यानी पीडीएम की जानिब से पहले तो देखें हिकमत अमली बनाई गई थी, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। अब प्लान ए ये था कि एतमाद का वोट लें परवेज इलाही साहब, अगर एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर अगर एतमाद का वोट लेने में कामयाब होते हैं या नहीं लेते, यानी दोनों सूरतें, तो प्लान बी था कि अदम एतमाद लाया जाएगा। और अदम एतमाद भी अगर नहीं लाया गया एक मसलन, या एतमाद का वोट हासिल नहीं किया गया, तो फिर प्लान सी था। प्लान सी ये जो मैं अपनी जैसा कि मैंने कहा कि एक नोटिफिकेशन के वसीले, एक नोटिफिकेशन के जरिए परवेज इलाही साहब को वजारत आला से हटाया जाएगा। वो नोटिफिकेशन यानी असेंबली कवायद के रूल 22 झैली शिक जो है उसकी 7 के मुताबिक ये एक कवायद है कि अगर गवर्नर के कहने पे वजीर आला ने एतमाद का वोट लेने से हिचकिचाहट की या वो पीछे हटे, टाल मटोल की, हीले बहाने किए और एतमाद का वोट ना लिया, तो फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर वो वजीर आला नहीं रहेंगे। ये असेंबली रूल के कवायद 22 शिक नंबर झैली शिक 7 के मुताबिक ये अहमद बिलाल साहब हैं जो पलडाट के सदर हैं, बकौल उनके कि फिर वो वजीर आला पंजाब नहीं रहेंगे, यानी परवेज इलाही साहब खतरे में हैं। अगर तहरीक इंसाफ के साथ वो चले भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
अगर इमरान खान को वो सपोर्ट करते भी हैं, उसके बावजूद भी परवेज इलाही साहब की जो वजारत आला है वो खतरे में। अब कल देखना यह है कि आया कि एतमाद का वोट वो ले पाएंगे या नहीं, या फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद भी मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा कि पहले अपना कौमी असेंबली के अंदर इस्तेमाल किया गया था कासिम सूरी साहब को, जो उस वक्त स्पीकर थे, जो उन्होंने एक रूलिंग दी थी, उसके बाद इमरान खान साहब ने असेंबली तहलील कर दी थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन अहकामात को एक रिवाइंड किया गया और उनको गैर आईनी तस्वुर करके फिर असेंबली को बहाल किया गया और अदम एतमाद कामयाब हो पाई। तो फिर ये मखलूत हुकूमत जो है पीडीएम की और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ जो बने तो उसके बाद बने। तो ऐसा ही कुछ पंजाब असेंबली के अंदर हो रहा है, यानी सप्तान खान जो स्पीकर पंजाब असेंबली है उसको इस्तेमाल करके और फिर वजीर आला जो परवेज इलाही साहब है उनको, यानी उनसे फिर ये असेंबली तहलील कराई जाएगी, जैसा कि वो एक यानी लेटर पे साइन करके उन्होंने इमरान खान साहब को दे दिया है कि आपके पास अख्तियार है, आप असेंबली तहलील करें। लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि पीडीएम ने बड़ी शातिर किस्म की चालें इस्तेमाल की है और वो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, उनको सियासत के दाव पेच का और कानूनी दाव पेच इस्तेमाल करने का बड़ा ही फन उनके पास मौजूद है। इसकी वजह से वो बड़ी अपनी हिकमत अमली के तहत वो चल रहे हैं। इसी वजह से पीडीएम की तरफ से या नून लीग की तरफ से प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तश्कील दिया गया था। अगर प्लान ए नाकाम होता है तो प्लान बी नाकाम होता है तो फिर प्लान सी। यही हिकमत अमली सियासत के अंदर चलती है। अब देखना यह है कि कल आया कि एतमाद का वोट लेने में कामयाब होंगे या फिर अदम एतमाद होगी, या फिर उससे बढ़कर जो बात है कि इजलास जुम्मे को होगा, फिर 23 दिसंबर को जो इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया था कि 23 दिसंबर को असेंबली तहलील हो जाएगी। देखना यह है कि कल क्या होगा। कल का दिन बड़ा ही अहम है। अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो फिर क्या वजीर आला परवेज इलाही साहब जो है वो वजीर आला रह पाएंगे या नहीं। तो आपके सामने मैंने सारी ये चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।